हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बीस और हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में प्रॉब्लम 6.9 सॉल्व करेंगे। जितना हो सकेगा इस वीडियो में उतना हम सॉल्व करेंगे, बाकी जो बच जाएगा आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। प्रॉब्लम 6.9 पूरी तरह से बेसिस से आपका वॉल्यूम्स ऑफ रेवोल्यूशंस के ऊपर, यानी इसमें एक कर्व दिया रहेगा और उस कर्व के एरिया को किसी एक्सिस के अबाउट में रोटेट करवाया जाएगा, आपसे रिवॉल्व करवाया जाएगा और उससे जो भी वॉल्यूम जनरेट होगा उसे फाइंड करना होगा आपको। प्रॉब्लम 6.9 को करने से पहले हम थियरी समझेंगे इसका, मतलब इसको करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूले को जानने चाहिए। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो फार्मूला क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो फार्मूला क्या होगा, दूसरे एक्सिस के अबाउट करेगा तो क्या होगा। इस तरह से जितने भी फॉर्मूले होंगे उनको हम देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि आपके साथ साथ हमारा भी ग्रोथ हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर करें। तो चलो सबसे पहले हम प्रॉब्लम 6.9 का थियरी करते हैं, जिसका टॉपिक्स का नाम है वॉल्यूम्स ऑफ रिवोल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि वॉल्यूम्स क्या होता है। आपने डेफिनेशन पढ़ रखा है उसका, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्या होता है। वॉल्यूम सिर्फ किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है। तो इसका डेफिनेशन होगा कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट स्पेस में जितनी जगह लेता है वही उसका वॉल्यूम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स, ये पेन है, पेन को मैंने यहाँ पे गिरा दिया तो देख सकते हो ये पेन जो है जितना स्पेस में जगह ले रहा है। स्पेस कहने का मतलब है कि जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं वो स्पेस है, तो उसमें वो जितनी जगह घेर रहा है, जितनी जगह ले रहा है, वही उसका वॉल्यूम है। याद रहे, जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें 3 डायमेंशन जरूर आएंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए ये कॉपी ले लो, ये देखो स्पेस में मैंने रख दिया, ये स्पेस में जितनी भी जगह लेगा वही इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो देखो, दिस इज़ द लंबाई, दिस इज़ चौड़ाई, और ये जो दिख रहा है आपको, ये ऊंचाई बोल सकते हो या मोटाई बोल सकते हो, तो ये है। तो ये तीनों मिल के जो स्पेस में जगह ले रहे हैं वो हो गया इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम समझने के बाद हम रेडी हो गए हैं वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन समझने के लिए। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, ए प्लेन एरिया, ठीक है, माइंड करना, एरिया इसमें लिखा है, प्लेन एरिया व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट ए फिक्स्ड लाइन इन इट्स ऑन प्लेन जनरेट्स ए वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस या सॉलिड रिवोल्यूशंस। देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो लिखा गया है यहाँ पे कि अगर किसी प्लेन एरिया को किसी लाइन के अबाउट में रिवॉल्व करवाया जाए, रोटेट करवाया जाए, घुमाया जाए, देखो वो जो लाइन होगा उसी प्लेन में लाई करेगा, तो उस प्लेन एरिया के रिवॉल्व करने से, उस लाइन के अबाउट में रिवॉल्व करने से जो वॉल्यूम बनेगा उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस। यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये वॉल्यूम सिर्फ आपका टेम्प्ररी होता है, मतलब ये आपका फाइनल बन नहीं रहा होता है। जैसे ही वो घूमना बंद कर देता है, प्लेन एरिया जैसे ही घूमना बंद कर देता है तो आपका वहाँ पे वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है, मतलब वो वर्चुअल बोल सकते हो वॉल्यूम, वो आपका तभी तक रहेगा जब तक कि आपका प्लेन एरिया रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन हो गया कि अगर किसी प्लेन एरिया को किसी लाइन के अबाउट में रिवॉल्व करवाया जाए और उससे जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन या सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस। यहाँ पे देखो लिखा गया है ए फिक्स लाइन, जो फिक्स लाइन है और जो फिक्स लाइन के अबाउट में रिवॉल्व करवाया जाता है उस फिक्स लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। उसी के अबाउट में वो रिवॉल्व कर रहा होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस। अभी मैं इसको आपको डायग्राम से क्लियर करता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। डेफिनेशन डायग्राम से मैं बताता हूँ आपको। लेट करो, ये एक रेक्टेंगल है, ये प्लेन एरिया। रेक्टेंगल जो होता है वो आपका क्या होता है, 2D में होता है और 2D का ही एरिया निकाला जाता है। आपको पता है एरिया सिर्फ 2D का ही निकलता है। तो ये बन रहा है इसका एरिया। अब यहाँ पे देखो कितने सारे लाइन्स हैं, ये दिस इज लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन। तो किसी भी लाइन के अबाउट में आप मूव करवा सकते हो, किसी भी लाइन के अबाउट में आपको रिवॉल्व करवाना है। याद रहे, जिस भी लाइन के अबाउट में आप रिवॉल्व करवा रहे हो वो लाइन उस प्लेन में लाई करना चाहिए
जिस प्लेन में आपका वो प्लेन एरिया है, जैसे ये देख सकते हो ये एक रेक्टेंगल है, इसमें जितने भी ये लाइन है ये सारे इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो देखो ये जब रेक्टेंगल को हम ये लाइन जो है इसको हम फिक्स लाइन बोल दिए, इस लाइन के अबाउट में रिवॉल्व करवाए तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, अब एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस। तो इस लाइन को फिक्स कर दिया गया है और इसको रिवॉल्व करवाया जा रहा है, ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो जब घूमेगा, जैसे घूमेगा रिवॉल्व करेगा तो फाइनली आपको इस तरह से डायग्राम दिखेगा। देखो ये पहले 2D ऑब्जेक्ट था, जब ये रिवॉल्व हुआ तो ये 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम किसी रेक्टेंगल को रिवॉल्व करवाते हैं किसी एक्सिस के अबाउट, किसी लाइन के अबाउट, तो हमें क्या मिलता है, एक सिलेंडर मिलता है। और सिलेंडर एक 3D ऑब्जेक्ट है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखो ये है रेक्टेंगल, इसको मैं इस लाइन के अबाउट में रिवॉल्व करवाऊँगा, इस लाइन के अबाउट में रोटेट करवाऊँगा। तो जब मैं इसको रोटेट ऐसे ऐसे करवाऊँगा, दिस लाइन इज़ अ फिक्स, ये नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रहा है, ये एज इट इज़ है, यहीं पे बना रहेगा, ये हिलेगा नहीं यहाँ से। तो यहाँ पे इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि एक्चुअल में मैं इसको सेट नहीं कर पा रहा हूँ, फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में फिक्स है। तो जब ऐसे ही ये मूव होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो कुछ इस तरह से बनेगा, समझ में आ रहा भाई? तो कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज अ सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा वो कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस। समझ में आ गया? ये था पहले रेक्टेंगल, रिवॉल्व हुआ किसी लाइन के अबाउट में, कोई भी लाइन ले लो, तो फाइनली यहाँ पे इस तरह से बना। अब ये जो वॉल्यूम हुआ उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस। ये टेम्पररी है, जैसे घूम रहा है आपका तो वॉल्यूम बन रहा है, जैसे ही रुक गया वॉल्यूम ख़त्म। यानी हमें सिर्फ प्रतीत होता है, एक्चुअल में नहीं हो रहा होता ये चीज़ें, ये सिर्फ प्रतीत होता है। आपको प्रतीत होते हुए ये चीज़ें फाइंड करवाई जाती है कि वॉल्यूम बन रहा है तो वॉल्यूम निकालो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि ये जो पेन दिख रहा है, इसे आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये एक मिठाई है, लेट करो रसगुल्ला है। मैंने आपको बोला कि दिस इज़ द रसगुल्ला, ये रसगुल्ला है मान लो, तो आपने मान लिया, जैसा कि मैंने बोला मान लिया आपने। तो जैसे ही आपका भ्रम टूटेगा, है ना, जैसे ही ये मानना बंद होगा, एक्चुअल में देखो तो ये पेन है। जब तक आप मान रहे हो रसगुल्ला है, मानने से ऊपर गए, एक्चुअलिटी पे आ गए, तो आपको क्या मिला, ये पेन मिला। सेम उसी तरह से ये आपका जब तक रिवॉल्व कर रहा है तब तक तो 3D ऑब्जेक्ट है ही, रिवॉल्व करना बंद कर रहा है तो 2D में हो जा रहा है। तो वो चीज़ मानते हुए हमें फाइंड करने हैं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में नहीं हो रहा होता है, ये सिर्फ तभी तक हो रहा होता है जब तक वो रिवॉल्व कर रहा होता है। देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो एक्चुअल में 3D ऑब्जेक्ट होगा और जो रिवॉल्व करने के कारण जो आपसे मनवाया जा रहा है वो 3D ऑब्जेक्ट होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जो उसका आंसर होगा इसका भी आंसर वही होगा, है ना। अगर दोनों का शेप सेम है तो आंसर आपका सेम ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। बस इसमें ये आपका है कि इसमें आपको मनवाया जा रहा है। समझ गए आप? अब आप समझ चुके हो कि वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन या बोलो या सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, जितना ये स्पेस में जगह लेगा, ये मूव करने के कारण जितना लेगा, देखो एक्चुअल में ले नहीं रहा, ये मानना है कि ले रहा है उतना जगह। तो जो एक्चुअल ले रहा है, मतलब जो एक्चुअल मान लो सिलेंडर है, जितना वो जगह लेगा, ये भी वर्चुअल जो है वो उतना जगह लेगा ना। तो जितना जगह लेगा स्पेस में वो उसका होगा वॉल्यूम। तो ये पूरा मूव करने के कारण बना है, इसलिए बोलेंगे इसको वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन या सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ये सॉलिड बन गया ना, तो अब तो 2D था पहले, अब 3D बन गया, 3D को हम बोलते हैं सॉलिड, तो इसलिए सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन नहीं बोलो या वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशंस बोलो। अब फ्रेंड्स हम रेडी हैं कि फार्मूला फाइंड करने के लिए किस तरह से फार्मूला हम निकालेंगे। जब हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, रिवॉल्विंग कारण जो वॉल्यूम बनेगा उसे हम फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो वॉल्यूम फाइंडिंग फार्मूला फॉर रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। अगर आपका जो प्लेन एरिया है वो एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा, तो फार्मूला क्या होगा। देखो जो प्लेन है आपका एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट होगा, रिवॉल्व होगा, तो जो उसका कर्व का इक्वेशन होगा वो y = fx होगा, ठीक है।
तो y इक्वल टू एफ एक्स दिया रहेगा तो समझ जाना कि उससे हमें एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाने हैं। वाई एक्सिस में करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में उसको रियलिटी देखा जाए तो मतलब मैक्सिमम केस में तो उसको एक्स एक्सिस के अबाउट में ही रिवॉल्व करवाया जाता है और उसका लिमिट लेके आंसर लाया जाता है। तो यहाँ पे प्लेन एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाया जाए तो आपका कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया रहता है। जिस एरिया को रिवॉल्व करवाया जाता है वो बनता है वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस और एक्स इक्वल टू बी से लेके एक्स इक्वल टू बी, मतलब जो लिमिट आपको गिवन रहेगा इन तीनों के बीच जो एरिया बनेगा उसे एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट करवाया जाएगा, रिवॉल्व करवाया जाएगा और उससे जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसके लिए फार्मूला ये रहा। आपके सामने मैं फार्मूला को डिराइव कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से फार्मूला डिराइव हुआ है, मतलब इस तरह से फार्मूला वो आया हुआ है। तो देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो लेट करो ये आपका कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स। जो यहाँ पे एरिया रिवॉल्व करवाया जाएगा वो वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी और एक्स एक्सिस, यानी ये आपका एरिया बनेगा। इन तीनों से जो एरिया बन रही है इसको रिवॉल्व करवाया जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट में, कुछ इस तरह से रोटेट करवाया जाएगा। तो फार्मूला हम डिराइव करते हैं। जिस मेथड का यूज़ करके हम फार्मूले को डिराइव करेंगे उससे हम बोलते हैं डिस्क मेथड। फ्रेंड्स, एरिया, वॉल्यूम, ये सब निकालने का आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं। उनमें से मैं 3 मेथड आपको मैं बता देता हूँ। पहला तो आपका डिस्क मेथड हो गया, दूसरा आपका रिंग मेथड होता है, तीसरा आपका सेल मेथड होता है, और भी मेथड है। इन मेथडों का यूज़ करके आप जो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। लेकिन हमारे जो बुक है, जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं 6.9, इसमें आपका डिस्क मेथड का यूज़ किया गया है, तो हम इस मेथड का ही यूज़ करके आपको फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं इसी मेथड की यूज़ करके ही आए हैं, आंसर उसके जो आएंगे इसी मेथड का यूज़ करके आएंगे। अगर इस पे बेसिस अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इनके बारे में जानना है डिटेल तो आप कमेंट कर सकते हो, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्क मेथड डिस्कस करूँ। चलो हम अब डेरिवेशन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखो जो एरिया बन रहा है इसमें से मैंने डी एक्स विथ या हाइट का, विथ बोलो या हाइट बोलो, का एरिया अलग कर रहे हैं हम लोग, इसको रिवॉल्व करवाएंगे। अगर इसको निकालने में हम लोग सक्षम हैं तो बाकी बची एरिया को भी निकाल लेंगे लिमिट पुट करके। देखो ये जो dx है ये बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा ही छोटा है। इसको दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा होता है ये। जब मैं इस dx विथ वाले एरिया को जब मैं मूव करवाऊंगा, जब राउंड करवाऊंगा, जब रिवॉल्व करवाऊंगा इस एक्स एक्सिस के अबाउट में कुछ इस तरह से, तो ये इस तरह से डायग्राम जनरेट करेगा। ये जो डायग्राम जनरेट हो रहा है उसको हम डिस्क बोलते हैं और इसीलिए इसका नाम डिस्क मेथड पड़ा है। प्रैक्टिकली समझो इसको। देखो ये आपका लेट करो ये dx है, ठीक है। dx विथ का ये जो है आपका पट्टी है या आप बोल सकते हो पोर्शन है, ठीक है, इस तरह से है। अब इसको मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाया तो कुछ इस तरह से बन गया, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये बन गया कुछ इस तरह से। ये जो आपका डिस्क है ये सिलेंडर से दिखता है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिलेंडर लिखा है। अब देखो ये जब रिवॉल्व हुआ एक्स एक्सिस के अबाउट में तो एक 3D ऑब्जेक्ट बन गया। पहले ये जो है 2D ऑब्जेक्ट था, देख सकते हो 2D था ये, अब ये 3D बन गया। तो एरिया से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये वॉल्यूम जनरेट करने लगा। अब ये स्पेस में जगह घेरेगा, ठीक है, स्पेस में जगह घेरेगा तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस। जिस एक्सिस के अबाउट में कोई ऑब्जेक्ट जो आपका 2D में रहता है एरिया, वो जब रिवॉल्व करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब डेरिवेशन यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ सर्कल, देखो यहाँ पे सर्कल भी बनेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो ऐसे जब ये बन रहा है, ठीक है, ऐसे जब बन रहा है ये डिस्क बन रहा है तो इधर देखो, इधर देखो तो सर्कल बन रहा है, इधर भी देखोगे तो सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे सर्कल बन रहा है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर यहाँ पे रेडियस होता है, आपको पता है। तो देखो यहाँ पे इसका रेडियस क्या होगा, इस केस में इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा बताओ। तो देखो यहाँ पे ये आपका पोर्शन, ये जो पोर्शन ये राउंड कर रहा है, ठीक है, ये रिवॉल्व किया है। तो देख सकते हो इसका जो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या, ये जो इसका लेंथ है ये वाई,
यही रेडियस है, यही तो मूव कर रहा है ना, ये लाइन तो आपका फिक्स है, यहाँ तो ये फिक्स है, ये जो ऐसे 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 मूव कर रहा है तो ये वाई ही एक्चुअल में ऐसे रेडियस बनेगा, ठीक है, वाई ही आपका होगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो, ये देखो, ये वाई है ना, ये वाई है। अब ये फिक्स कर दिया मैंने, ये फिक्स कर दिया, ऐसे मूव कर रहा है, मूव करेगा, एक सर्कल जनरेट करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये वाला तो फिक्स है आपका लाइन है ना, ये तो फिक्स है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये वाई क्या काम कर रहा है, वाई रेडियस का काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आर की जगह हम वाई लिख सकते हैं, यहाँ पे आर इक्वल टू वाई, रेडियस की जगह यहाँ पे वाई काम कर रहा है, तो पाई वाई स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो यहाँ पे सॉलिड जनरेट हो रहा है, जो 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसका वॉल्यूम निकालना हमें। तो किसी भी सॉलिड का अगर वॉल्यूम हमें निकालना होता है तो एरिया प्लेन सरफेस, तो उसका जो प्लेन सरफेस का एरिया होता है वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है, प्लेन सरफेस का एरिया जो होता है उसे हम फाइंड करते हैं, फिर उसको उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है उस सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, लेट को रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लो, ठीक है। इस रेक्टेंगल से सपोज करो, इस रेक्टेंगल से आपका एक क्यूबॉइड बनता है, ओके, तो क्यूबॉइड देखा, मिठाई का डब्बा देखा होगा आपने, तो मिठाई का डब्बा बन गया, सपोज करो ये आपका क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड का तो वॉल्यूम होगा क्योंकि वो 3D ऑब्जेक्ट है, वो बना किससे, रेक्टेंगल से बना है, तो रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल आपका 2D है, ठीक है, प्लेन सरफेस, ठीक है, ये प्लेन सरफेस तो इसका जो एरिया होगा आपका x इंटू वाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो जब ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हुआ, जो आपका मिठाई के डब्बा में कन्वर्ट होगा, उसमें ऊंचाई भी होगा ना, ऊंचाई 3D ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ऊंचाई होगा, तो उसको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा आपको, लेट करो एच है, ऊंचाई हो एच है, तो जो वॉल्यूम होगा उस सॉलिड का, यानी क्या है नाम उसका, वो मिठाई का डब्बा जो क्यूबॉइड है उसका जो वॉल्यूम होगा वो आपका एक्स वाई एच होगा, समझ गए। तो एरिया, जो प्लेन सरफेस का जो एरिया है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए हाइट से, तो उस सॉलिड का वॉल्यूम निकल के आ जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, एरिया प्लेन सरफेस का एरिया फाइंड कर लो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो डिस्क है आपका, ये सी, डिस्क में सी होता है, तो अगर हम इस डिस्क का वॉल्यूम निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया प्लेन सरफेस, जो इसका प्लेन सरफेस होगा। अब लोगों कौन सा प्लेन सरफेस भाई, तो देखो भाई ये आपका बना, ये बना, तो दिस इज द प्लेन सरफेस, ये आपका प्लेन सरफेस होगा, ये जो सर्कल बन रहा है इधर ये प्लेन सरफेस होगा, ये प्लेन सरफेस होगा, तो इसका आप एरिया फाइंड कर लो। तो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया फाइंड करना तो आसान है, जो कि मैंने आपको बता दिया, यह पाई वाई स्क्वायर, ओके। तो प्लेन सरफेस का एरिया इनटू हाइट, जो उसका हाइट होगा, जो उसका विड्थ होगा, जैसे ये आपका ये रहा, ये विड्थ, ठीक है, तो ये जो विड्थ है आपका, ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, dx है। इस dx विड्थ वाले को तो ही लिया था हमने, भूल गए, वो चीज़ हमने लिया था। तो देखो यहाँ पे एरिया सर्कल यहाँ पे होगा, एरिया प्लेन सरफेस की जगह पे, क्योंकि इसमें जो प्लेन सरफेस है वो एक सर्कल है, तो सर्कल होगा इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई वाई स्क्वायर, जो कि यहाँ वाला उठा लेंगे, और जो हाइट इसका क्या है, हाइट या विड्थ, वो क्या है, dx है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा पाई वाई स्क्वायर dx आ जाएगा। तो ये तो छोटी पोर्शन का था, जो उसमें छोटा सा पार्ट कट किया और उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया। हमें तो पूरे इस कर्व का जो जनरेटर रिवॉल्व करने का वॉल्यूम निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें लिमिट डिफाइन करना होगा कि पूरा चाहिए, तो हमें लिमिट जरूरी है भाई, कहाँ से लेकर कहाँ तक चाहते हो। मैं ही ना पूछूंगा कि अगर आप पूरे का चाहते हो तो कहाँ से लेकर कहाँ तक चाहते हो, तो बताओगे ना। तो x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक हम चाहते हैं कि हमारा वॉल्यूम निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, ये इसके बीच जितने भी एरिया बन रहे हैं इसको छोटे छोटे dx में बांट देंगे। देखो इसको हम छोटे छोटे dx में बांट देंगे। यहाँ पे इसके बीच जो भी एरिया बन रहा है dx 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 dx, ये सब dx है, dx है, dx है, dx है, dx है, सारे dx में ये डिवाइडेड मैंने कर दिया उसको, और सारे dx को हमें जोड़ना है, और सारे dx को जोड़ने के लिए एक ही तरीका है, वो है इंटीग्रेशन। तो भाई हम करेंगे इंटीग्रेशन का यूज़।
तो देखो हमने इंटीग्रेशन का यूज़ कर दिया, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, वी यू वांट टू द कैलकुलेट द होल वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम चाहते हो फ्रॉम x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड का, देन यूज डेफिनेट इंटीग्रल। आपको डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करना पड़ेगा, यानी आपको सिंपली इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। डेफिनेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिमिट डिफाइन कर चुके हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, ए टू बी लिमिट हो गया आपका, और ये छोटा सा पोर्शन का वो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा लिमिट डिफाइन करने का। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये जो डिस्क मेथड है बहुत ही पॉपुलर है, तो इसकी हेल्प से मैंने आपको डिराइव करके देखा है फॉर्मूला। अब फ्रेंड्स, अगर आपका रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस हो रहा है, अगर आपको कर्व को बोला जा रहा है कि वाई एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाओ, जो कर्व से एरिया बन रहा है उसको वाई एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व हो रहा है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा अगर हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है रिवॉल्यूशन के बाद। तो देखो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन इसका क्या होगा, ए टू बी। यहाँ पे आपको क्या करनी है, जहाँ पे एक्स है इसमें, जहाँ पे इसमें एक्स है वहाँ पे वाई पुट कर दो, और जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स पुट कर दो, आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। देखो जिस तरह से डेरिवेशन वहाँ पे हुआ है उस तरह से डेरिवेशन यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे आपका डी एस की जगह यहाँ पे डी वाई काम कर रहा है, और यहाँ पे वाई की जगह यहाँ पे एक्स काम कर रहा है। और इस केस में आपका जो वाई एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन का काम करेगा, और इस केस में आपको कर्व जो दिया रहता है एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई दिया रहता है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ उसमें एक्स है वहाँ वहाँ वाई कर दो, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एक्स कर दो, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा मैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम फाइंडिंग फार्मूला फॉर रिवोल्यूशन अबाउट एनी एक्सिस। अब लेट करो कि आपको एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं बोला, वाई एक्सिस के अबाउट नहीं बोला, कोई भी एक्सिस दे दिया, कुछ भी दे दिया। लेट करो जैसे यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आपको बोल दिया इसके अबाउट में मूव करवाओ, ये तो वाई है आपका, ये एक्स है। अब बोल दिया कि इस लाइन के अबाउट में सपोज करो ऐसे कर्व बन रहा है आपका, इस लाइन के अबाउट में इस कर्व को रोटेट करवाओ, रिवॉल्व करवाओ, और जो इससे वॉल्यूम बनना उसको निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो कैसे फाइंड करोगे? तो देखो इसके लिए हमारे पास इलाज है। इसके लिए देखो फार्मूला क्या होगा, समझो इसको। वॉल्यूम फाइंडिंग द फार्मूला फॉर द रिवोल्यूशन अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो, कोई भी लाइन दे दे भाई, उसके लाइन के अबाउट हम रिवॉल्व करवा लेंगे इस फार्मूला के साथ से। तो देखो इस लाइन के अबाउट हम रिवॉल्व करवाने हैं, तो ये एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करेगा। अब जो चीज़ वहाँ पे करते आया था कि यहाँ पे छोटा सा हम लोग पोर्शन कट करते थे, तो यहाँ पे भी हम छोटा सा पोर्शन कट करेंगे। अब देखो जो ये नामकरण मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ए पी बी एल एन एम ओ, जो भी यहाँ पे किया हुआ है सेम थिंग मैंने यहाँ पे किया हुआ है आपको समझाने के लिए, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट किया हुआ है, ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है ना। अभी ड्राइव किया, ध्यान से देखो कैसे कैसे लिया गया। देखो ये जो पॉइंट से एल जो पॉइंट से एक्स इक्वल टू ए है, तो ये आपका लोअर लिमिट हो गया। ये जो आपका एक्स इक्वल टू बी है दिख रहा है जो कि एम पॉइंट्स है, दिस इज द एम पॉइंट्स, ये आपका क्या है, अपर लिमिट है। तो देख सकते हो यहाँ पे अपर लिमिट है, समझ गए आप यहाँ पे। और जो का डी एक्स है वो आपका एक्स डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे ये आपका है, देख सकते हो यहाँ पे। देखो एक्स डिस्टेंस पे आपका डी एक्स है, तो यहाँ पे आपका डी एक्स रहेगा। तो इसको इस पॉइंट्स का नाम एन रख दिया हमने। ये जो छोटा पोर्शन कट किया है, जो इसका ये लंबाई है, ये वाई है, यानी पी और एन है, समझ रहे हो, पी एन है। तो वही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में समझा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पहले लोअर लिमिट क्या होगा, ओ से लेके एल, ओ से लेके एल होगा। मैं अभी दिखाता हूँ, देखो ओ से लेके एल, दिस इज द एल पॉइंट्स। ओ से लेके एल है आपका एक्स इक्वल टू है ना, ओ से लेके एम आपका अपर लिमिट है, एक्स इक्वल टू बी। सेम देखो ओ से लेके एम, ये क्या हो जाएगा, ओ से लेके एम अपर लिमिट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हम डायरेक्ट ओ एल लिखेंगे और ओ एम लिखेंगे। हमें वहाँ पे कुछ भी मिल सकता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ये कोई लाइन तो कोई भी हो सकता है ना, किसी भी लाइन के अबाउट हमें बोल देगा रिवॉल्व करवाने के लिए। तो जैसा ही क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार हम काम करेंगे, फॉर्मूला जनरल होगा, है ना। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से लेके एन पॉइंट तक, ये ओ से लेके जो एन है आपका,
ये आपका ये जो ये पोर्शन यहाँ डी एक्स हम लोग कट करते हैं, देखो ये डी एक्स, तो एक्स इक्वल टू एक्स डिस्टेंस पे आपका डी एक्स कट होता था। तो डी तो हम लोग लिखते ही थे, एक्स आपका यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे हुआ करता था। ये जो एक्स है आपका एक्स डिस्टेंस पे, इसलिए हमने एक्स लिखा, एक्स इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ओ एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओ एन, देखो ओ एन, समझ गए। और ये जो पोर्शन है ये पी एन, ठीक है, उसमें वाई हुआ करता था, इसमें आपका पी एन हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने किया है, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन आप देख सकते हो, ओ एल लोअर लिमिट, ओ एम अपर लिमिट, पाई तो छोड़ दो, उसको छेड़छाड़ नहीं करना, वो कांस्टेंट है। उसके बाद जो ये आपका हुआ करता था पी एन, देख सकते हो वाई स्क्वायर उसमें हुआ करता था, अब यहाँ पे पी एन स्क्वायर हो जाएगा डी। उसके बाद जो एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे हुआ करता था आपका ये जो एन पॉइंट्स है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिख देंगे ओ एन, तो ओ एन, समझ गए। तो ये फार्मूला कैसे लिखा ये समझाने के लिए मैंने आपको वो पिछला वाला दिखाया, और वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला जो कर्व का है वो दिखाया मैंने आपको। जब इसका यूज आएगा तो मैं आपको डिटेल में वहाँ पे प्रॉब्लम करके समझा दूंगा। अब फ्रेंड्स हम फार्मूला देख लेंगे पैरामेट्रिक कर्व के लिए, कि पैरामेट्रिक कर्व आपको गिवन है और उसका हमें वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें आपका दिया रहता है एक्स इक्वल टू 50 और वाई इक्वल टू 50 दिया रहता है। तो देखो ये आपके दो फार्मूले हैं, दोनों में से कोई एक आपको यूज़ करने हैं। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट में रोटेट करवाया जा रहा है, या किसी और एक्सिस के अबाउट में रोटेट करवाया जा रहा है, उसमें लिखा रहेगा। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट में रोटेट करवाना होगा वो देख लेना। तो सपोज़ करो आपको एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट करवाना है, रिवॉल्व करवाना है, तो ये फार्मूले का यूज़ करो आप, है ना। अगर आपको वाई के अबाउट में रिवॉल्व करवाने को बोला गया तो आप ये फार्मूले का यूज़ करो। देखो जो फार्मूले हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और x इक्वल टू एफ ऑफ वाई से ही आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो पाई वाई स्क्वायर और डी एक्स है। ये देखो ये इतना पोर्शन को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये आपको क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला ही ये फार्मूला है। यहाँ पे dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, तो उसी से आया है। तो इसका डेरिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है, dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। और जो आपका लिमिट है यहाँ पे t का चलेगा, क्योंकि फाइनली आपका जो है x और y t पे ही डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे लिमिट जो है चलेगा आपका t का चलेगा। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले हैं। अब जो बच गया आपका वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, पोलर कर्व दिया हो तो कैसे आप वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन निकालोगे। तो जब मैं इसका क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, जो कि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें करवाऊंगा, तो इसका भी मैं आपको दिखा दूंगा डेरिवेशन और इसका फॉर्मूला। देखो प्रॉब्लम 6.9 को करने के लिए कोई ज़्यादा स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहला तो आपको हो सके तो आप डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्लियर दिखता है सब कुछ, और उससे लिमिट फाइंड कर लो। लिमिट ही तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। लिमिट फाइंड कर लिया एक बार, उसके बाद कुछ नहीं करना, लिमिट एग्जैक्ट आप फाइंड कर लो राइट वाला। उसके बाद आपको सिंपली फार्मूला में रखना है, आंसर लाना है। कोई स्टेप तो है नहीं इसमें। अगर दिए हुए कर्व की इक्वेशन से अगर आप लिमिट फाइंड नहीं कर पा रहे हो डायरेक्टली, तो आपको कर्व को ड्रॉ करना ही पड़ेगा। कर्व को ड्रॉ करोगे तभी आपका माइंड में जो है ढंग से क्लियर होगा कि इस तरह से जो है कर्व यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट लेना चाहिए। बिना कर्व को ड्रॉ किए हुए अगर आप लिमिट फाइंड कर पाते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 6.9, फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस कैटनरी y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक cx by c एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू प्लस माइनस c अबाउट द एक्सिस ऑफ x। तो देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम फाइंड करने हैं और किसके द्वारा जनरेट हो रहा है, एरिया। देखो एरिया आपका बन रहा है किसके द्वारा, एक्स एक्सिस कैटनरी, ये जो कैटनरी का जो दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो y इक्वल टू सी हाइपरबोलिक x बाई सी दिया हुआ है इससे, और ऑर्डिनेट x इक्वल टू प्लस माइनस c से। इन तीनों से जो एरिया बन रहा है, वो तीनों से जो एरिया बनेगा फ्रेंड्स, उसको आपको एक्स की एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाने हैं, मूव करवाने हैं, और जो बनेगा वॉल्यूम उसे आपको फाइंड करने हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया गया है कि x इक्वल टू प्लस माइनस सी, मतलब ये लिमिट है आपका। लिमिट लिखा तो नहीं है लेकिन ये आपका लिमिट है, और ये भी बोल दिया है कि एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाया जा रहा है।
तो अगर आप डायग्राम नहीं जानते हो कि कैसे हम इसका ड्रॉ करें तो आप इस लिमिट को लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि हो सके तो डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करो, और नहीं हो रहा है और लिमिट आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट लिमिट लो और सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको ये कर्व आपको गिवन है, हो सके तो डायग्राम बनाओ। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि मैं डायग्राम बना सकता हूँ, मुझे पता है कि कैटेनरी कैसा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको नहीं पता होगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, है ना। तो ये मैं यहाँ पे खींचूँगा एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस। जब मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कॉस हाइपरबोलिक 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस हाइपरबोलिक 0 डिग्री का मान 1 होता है। 1 इंटू सी आपका सी हो जाएगा, तो वाई सी आ जाएगा। मतलब जब आपका एक्स 0 होगा, एक्स एक्सिस जब 0 होगा तो वाई का आपका होगा सी होगा। लेट करो ये सी पॉइंट्स। तो कैटेनरी कुछ इस तरह से आपका होता है ना। क्वेश्चन में लिमिट भी दे रखा है कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पे आपका एक्स यहाँ पे इक्वल टू सी, और एक बार एक्स इक्वल टू आपका माइनस सी, प्लस माइनस सी है ना वहाँ पे। तो लेट करते हैं कि ये आपका माइनस सी है और ये आपका सी है। उसके बाद हम इसको मैच करवाएंगे कर्व से। तो भैया कर्व से मैच करवा लो। ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस बन गया क्या, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, ज़्यादा ही बन गया ये था कर्व, तो ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं सी को, माइनस सी को, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो ये जो एरिया बन रहा है एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी, और ये आपका वाई इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, इसके भी जो एरिया बन गया उसको हमें रिवॉल्व करवाना है इस एक्स एक्सिस के अबाउट में, और जो वॉल्यूम बनेगा उससे हमें फाइंड करना है। ओके, तो निकालेंगे वॉल्यूम यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड, कोई स्टेप फॉलो नहीं करना, डायरेक्टली लिमिट मिल गया बस काम करता हूँ, फॉर्मूला लगाओ और काम हो गया। रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो देखो फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आपका वाई एक्सिस है। तो इधर एरिया और इधर एरिया दोनों एरिया बराबर बन रहा है, तो इसको रिवॉल्व करवाओगे, जो इससे वॉल्यूम जनरेट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको इधर का भी मिल जाएगा। देखो ये पूरे को रिवॉल्व करवाना है आपको, ये पूरे को रिवॉल्व करवाना है, ऐसे घुमाना है, ठीक है। और जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसको निकालना है आपको। तो इसको आप निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये निकल नहीं जाएगा। नहीं तो आप दोनों को साथ में ले सकते हो, आपको लिमिट लेना पड़ेगा, माइनस सी से सी लेना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है तो ये तो ओरिजिन है, तो 0 से लेकर सी ले रहा हूँ। तो इसको, इस पार्ट को मैं रिवॉल्व करवा रहा हूँ, इस एरिया को रिवॉल्व करवा रहा हूँ, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 इंटू, और जो बुक में लिखा हुआ है पूरा लेक्चर छाप दो। मतलब ये जो बताया ना उसने कि ये कर्व एक्स इक्वल टू ये माइनस सी से लेकर प्लस सी, इस तरह से जो है वो जो लिखा हुआ है सब छाप दो। देख के देखो मैं छाप रहा हूँ। बस यहाँ पे आपको, यहाँ पे माइनस सी की जगह आपको एक्स इक्वल टू 0 लेने हैं, क्योंकि हम यहाँ तक का ही निकाल रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण ये आपका आ जाएगा। देखो मैंने लिख दिया वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ एरिया बॉन्डेड बाय एक्स एक्सिस कैटेनरी एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू सी। तो एक्स इक्वल टू 0 आपका ये हो गया ओरिजिन, और यहाँ पे ये सी हो गया, और ये आपका ये हो गया कैटेनरी का इक्वेशन, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो ये वाला एरिया लिख दो यहाँ पे ऐसे। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो 2 इंटू अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो लिमिट क्या रहेगा हमारा 0 से लेकर सी, 0 से लेकर सी। और ये जो आपका दिया हुआ है कर्व, ये क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा चलता है फ्रेंड्स, आपको पता ही है, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से पाई को बाहर करो, कांस्टेंट है 0 से लेकर सी। उसके बाद देखो वाई स्क्वायर, यानी इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करो। तो देखो इसका स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी, होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद आपका डी एक्स हो जाएगा। सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको भी बाहर करो,
तो ये बाहर हो जाएगा, तो 2πc² 0 से लेकर c cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c/dx। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। देखो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में दिक्कत होगा, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आ रहा हूँ। मतलब सिंपली कॉस हाइपरबोलिक x हो, है ना, बाई डिवाइडेड बाई सी डी, कुछ ऐसा ना हो, सिंगल x हो, y हो, t हो, कुछ भी हो। ओके, तो देखो मैं इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि t = x/c। ये जो x/c दिया है इसको t लेट कर लेता हूँ। तो इसको मैं अगर जो है डिफ्रेंशिएट करूँ x के रिस्पेक्ट में, तो dt = क्या हो जाएगा, ये dx/c हो जाएगा। c को इधर ले जाओ तो c dt = dx हो जाएगा। तो हम ds की जगह पे c dt लिखेंगे। लिमिट भी आपका चेंज होगा क्योंकि वेरिएबल चेंज हुआ, x/c से लेकर t हुआ ना, तो यहाँ पे लिमिट भी आपका चेंज हो गया। तो लिमिट क्या चेंज होगा फ्रेंड्स, तो देखो लोअर लिमिट पुट करो इसमें, तो क्या होगा, x जब 0 होगा तो y बोल रहे हैं, t का वैल्यू क्या होगा इसमें, x के 0 पुट करोगे तो t का वैल्यू भी 0 होगा। जब x आपका c होगा यानी अपर लिमिट, तो t का वैल्यू क्या होगा, c पुट करो x की जगह पे, c कट गया, बन जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2π, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 0 से लेके c, यहाँ पे c का पावर अभी नहीं लिख रहा हूँ, देखो कैसे मैं पावर यहाँ पे बढ़ने वाला है। ये 0 से लेकर 1 हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा अब 0 से लेकर 1, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c क्या लिख सकते हैं, t। अब देखो डी सी क्या लिख सकते हैं हम, c dt लिख सकते हैं। तो dt मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और c² पहले से, और c ये वाला कितना हो गया, 3 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसके जगह पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, गूगल पे भी सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो उसकी जगह पे हम कौन सा क्या लिखने वाले हैं, देखो तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर t की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 + कॉस हाइपरबोलिक 2t डिवाइडेड बाई 2, और ये dt होता है। 2 से 2 कट गया, बचा गया πc³ 0 से लेकर 1 + कॉस हाइपरबोलिक 2t dt। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अब, तो πc³ इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट अब, तो देखो 1 और dt, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2t, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2t हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 होगा, और लिमिट आपका 0 से लेकर 1। अब हम लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखो t की जगह लिमिट हम पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट, तो यहाँ पे 1 हम पुट करेंगे, 1 ये कुछ नहीं है, 1 + साइन हाइपरबोलिक 2 और 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा ना, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, 0 पुट करोगे तो आपका 0 का ये साइन हाइपरबोलिक 0 का मान 0 ही होता है, और t की जगह 0 पुट करो तो 0 ही होगा, तो ये इतना पे क्लोज करो काम। अब देखो इसको हम क्या और लिख सकते हैं, 1 + इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन हाइपरबोलिक 1 × कॉस हाइपरबोलिक 1 डिवाइड बाई 2 आपका पहले से है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे उसमें होता था ना, ये तो हाइपरबोलिक है, उसमें जैसे होता था ना साइन 2x = 2 × साइन x × कॉस x आपका हुआ करता था, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला चलता है हाइपरबोलिक में भी। तो 2 से 2 खत्म, तो πc³, तो क्या आपका आंसर है फाइनल, 1 + साइन हाइपरबोलिक 1 × कॉस हाइपरबोलिक 1, ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड नंबर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेगमेंट हाइट एज कट ऑफ फ्रॉम द स्फीयर ऑफ रेडियस a। देखो एक क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस a है, इसमें से जो है एक स्फेरिकल सेगमेंट कट किया गया है, मतलब इसमें से सपोज करो इतना पार्ट कट कर दिया गया, एक काट के निकाल दिया गया, इतना निकाल दिया, ये कहीं से भी कट हो सकता है, इधर से कट हो गया, इधर से कहीं से भी कट हो सकता है। तो लेट करो कि यहाँ से आपका कट हो गया, तो ये पार्ट आपका निकल गया कुछ इस तरह से,
ये स्फीयर ही निकला है, कुछ इस तरह से कट के निकल गया। और जो इसका हाइट है, जो इसका हाइट है वो एच, क्या फ्रेंड्स, एच। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। चलो निकालते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो स्फीयर है, स्फीयर तो ऑलरेडी एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, तो जो पोर्शन यहाँ से कट किया गया वो भी एक 3D ऑब्जेक्ट ही होगा। ये 3D पहले से है, तो इसे रिवॉल्व करवाने की क्या ज़रूरत है। वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन हमने अभी तक यही सीखा ना कि उसमें एक एरिया होता है, एरिया आपका हमेशा 2D में होता है। तो 2D को जो हम रिवॉल्व करवाते हैं, मूव करवाते हैं, जिससे वो 3D में बदल जाता है। 3D में जो है बदला हुआ प्रतीत होता है, एक्चुअल में नहीं बदल रहा होता, तो उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। लेकिन ये तो स्फीयर ऑलरेडी 3D में है, तो इसे रिवॉल्व करवाने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मानते हैं कि ये 3D में है, तो क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करो। तो आपको इसके एरिया पे फोकस करना है ना, इसके सिर्फ एरिया पे भी फोकस करो, और इसका जो एरिया बनेगा वो आपका 2D में ही बनेगा। देखो यहाँ पे जब इसको पोर्शन को कट किया गया, तो ये जो बन रहा है आपका ये वाला, ठीक है, इस पे फोकस करो, 3D को फोकस मत करो। और इसके जो सरफेस बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, इसको आपको रिवॉल्व करवाना है। देखो, हम हमेशा एरिया को ही रिवॉल्व करवाएंगे, हमेशा एरिया को ही रिवॉल्व करवाएंगे। हम कोई 3D ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रिवॉल्व नहीं करवाएंगे, एरिया को रिवॉल्व करवाएंगे, उससे 3D ऑब्जेक्ट बना हुआ प्रतीत होगा, उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पे 3D दिया है, इससे माइंड मत करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें एरिया पे फोकस फिर से करने हैं। 3D दिया चाहे 2D दिया है, हमें एरिया पे फोकस करना है, तो इसके एरिया फोकस करो। देखो क्वेश्चन में लिखा तो नहीं गया है कि जो उसका सेंटर है स्फीयर का वो आपका ओरिजिन है, ऐसा लिखा तो नहीं गया है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि जो उसका सेंटर है वो ओरिजिन है, ये हमें मानना पड़ेगा। लिखा नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा, कुछ ना लिखा हो तो ओरिजिन मान लो उसका सेंटर। तो हम यहाँ पे सेंटर मान रहे हैं, जो उसका ओरिजिन है उसको सेंटर मान रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये हमने ड्रॉ किया, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं स्फीयर को, लेट करते हैं कि ये दिस इज द ए रेडियस। तू कहती रहे मैं कहानियों से सुनता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स मैंने ड्रॉ कर दी। जो इसका रेडियस है, ये आपका रेडियस, ये ए है, गिवन है उसमें क्वेश्चन में ऐसा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोर्शन को कट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से काट रहा हूँ। स्फेरिकल सेगमेंट इसको बोलते हैं, जब कट किया इसका नाम हो गया स्फेरिकल सेगमेंट। ये जो कट होगा इसका क्या नाम हो जाएगा, स्फेरिकल सेगमेंट। अब काटने के बाद, ये वाला पार्ट काटने के बाद मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो हाइट है इसका क्या है, एच है ना, बना रहा हूँ भाई। देखो फ्रेंड्स, इसको आप सर्कल ना समझ जाओ, इसके लिए थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, कहीं आप सर्कल मत समझ जाओ इसको, अब स्फीयर लग रहा। अब हम जो है ये पोर्शन काट के यहाँ पे बना रहे हैं। तो काटा, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, बस इतना ही है, तो इतना ले लेते हैं। ठीक है, और रेडियस वाला तो इतना लेना पड़ेगा, पूरा मेजर ही कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे मेजर कर लो। तो देखो फ्रेंड्स, ये कर दिया मैंने, लग रहा है आपका स्फीयर, ये स्फीयर से ही कटा हुआ पार्ट है। तो ये पोर्शन आपका हो गया, यहाँ से लेके हाइट इसकी क्या है, एच है, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो ये क्या है, ए रेडियस। देखो यहाँ पे यही है ना, तो ये हो गया, तो पूरा आपका ये हो गया। और अगर हमें जो ए निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए में से एच को माइनस करना पड़ेगा। इस ए में से इस एच को माइनस करेंगे तो ए माइनस एच मिल गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो आपको 3D दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में 2D है। इसे फोकस करो, इस एरिया फोकस करो, आपको 2D दिखेगा। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो आपका स्फीयर है, ये जो स्फीयर आपका बना है, ये सर्कल से ही बना है ना। किसी सर्कल को आप जो राउंड करवाओगे तो वो एक स्फीयर बनेगा। तो जो सर्कल का इक्वेशंस होता है आपका होता है, अगर ओरिजिन से पास हो रहा हो तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। रेडियस एरिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। ओके,
तो वाई स्क्वायर अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा काम आएगा अभी, तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे। अब लिखते हैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम। इसको क्या किया गया, एक्स एक्सिस के अबाउट में, अब एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट में क्या किया गया, इसको रिवॉल्व करवाया जा रहा है। देखो इसमें ऐसा लिखा नहीं कि एक्स एक्सिस के अबाउट में ही आपको रिवॉल्व करवाने हैं, आप वाई एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवा सकते हो। आप क्या करो, ऊपर वाला पोर्शन काट लो, ऐसे काट लो, यहाँ पे आपको ऊपर बनेगा, वाई एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवा लेना। तो ये आपकी मर्जी है, उसमें लिखा नहीं है ऐसा कि इस एक्सिस के अबाउट में ही आपको रिवॉल्व करवाना। जैसे ही रिवॉल्व कराओ, बस आप ये जो पोर्शन है जो कट हुआ है इसका आप वॉल्यूम फाइंड कर दो, बस वो चाहता है वो। तो आप जिस एक्सिस के अबाउट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाया है, तो हमारा जो ये बन गया कर्व, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन गया। ओके, आप जानते हो अभी मैंने आपको थ्योरी में करवाया कि जब एक्स एक्सिस अबाउट में हम लोग करवाते हैं तो कर्व आपका क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना। और जब एफ ऑफ एक्स आपका होता है तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हो फ्रेंड्स, फार्मूला आप यूज़ करते हो, रिक्वायर्ड फार्मूला लिख दिया, आप डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिखो। फार्मूला आप यूज़ करते हो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये फार्मूला भी यूज़ करते हो। और यहाँ पे आपका लिमिट होता है ए से लेके बी। यहाँ पे लिमिट क्या होगा, तो देखो भाई, ये पूरा जो आपका बना हुआ है, ये एरिया जो बना हुआ है, ये आपका छोटे छोटे सर्कल से बना हुआ है ना। यहाँ पे एक सर्कल होगा, फिर इसका छोटा एक सर्कल होगा, फिर एक पास सर्कल होगा। इस तरह से ये सर्कल का साइज जो है घटता जा रहा है, इधर घटता जा रहा है, दिख रहा है आपको, इस साइज घटता ही जा रहा है। एक सर्कल फिर दूसरा इस तरह सर्कल से बना हुआ है ये आपका जो कर्व है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको सिर्फ रिवॉल्व करवा रहा हूँ मैं। देखो इस पूरे को भी रिवॉल्व करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे को ये जो कर्व आपको दिख रहा है यहाँ तक, जो मैंने यहाँ पे देख सकते हो डार्क किया यहाँ पे इस तरह से है ना, शेडेड किया है, तो इसको पूरे को भी रिवॉल्व करवाओ। तो पूरे को भी रिवॉल्व कराओगे तो सेम ही आपका वॉल्यूम बनेगा, और सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को रिवॉल्व कराओगे तो सेम ही आपका वॉल्यूम बनेगा। फ्रेंड्स एग्जाम्पल के लिए देख लो, देखो जैसे कि आपका ये लाइन है, ये सपोज करो ये आपका डिस्क है सपोज करो, इसको हम इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, इस लाइन के अबाउट में हम रिवॉल्व करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पे फिक्स है, मतलब इसको हम पकड़ लिए, यहाँ पे पकड़ लिए, यहाँ पे हिलेगा नहीं, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा ना। अगर मैं जो है सपोज करो इसको, इस सबको ना घुमा के सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को घुमा रहा हूँ ऐसे, तो और इसी लाइन को फिक्स कर रहा हूँ जो पहले फिक्स किया था, अब मैं घुमा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो क्या दूसरा वॉल्यूम बन रहा है, वही सेम ही बन रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला ही सिर्फ मूव करवाए, यहाँ पे दोनों को मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका यही है, इसी एरिया को हम मूव करवाएंगे। और यहाँ मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पे बड़ा सर्कल है उसके बाद छोटा सर्कल इस तरह से सर्कल से बना हुआ है ये। ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ से आपका स्टार्टिंग लिमिट क्या होगा, ये देखो यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, यहाँ से, तो ये माइनस एस से लेके और फाइनल कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जाकर ख़त्म हो जा रहा है, तो ए तक, ये फाइनल आपका ये है। तो ए माइनस एस से लेके ए तक, तो एक्स इक्वल टू ए माइनस एस से लेके एक्स इक्वल टू ए तक, तो यहाँ पर आपका लिमिट हो जाएगा फ्रेंड्स ए माइनस एस से लेके ए तक। अब तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना है बताओ, अब क्या करना है, ए माइनस एच किया, ए किया, पाई किया, वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और डी एक्स हो गया। ओके, अब सिंपली हम इंटीग्रेट कर लेंगे, पाई को बाहर करो, तो पाई को बाहर किया, ए माइनस एस ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो देखो पाई ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, और आपका ए स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/3 हो जाएगा। लिमिट पुट कर लेंगे ए माइनस ए से लेके एच, लिमिट पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा, एक बार ये पुट करो एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे ए के पावर 3 हो जाएगा, एक्स के जगह पुट करोगे तो, और यहाँ पे आपका ए के पावर 3/3 हो जाएगा। लोअर लिमिट तो माइनस लिखना पड़ेगा हमें, उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ए माइनस एच पुट करो, तो ए स्क्वायर एक्स जगह ए माइनस एच माइनस, यहाँ पे भी एक्स है, और ये लोअर लिमिट माइनस में होता है ना, तो ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ए माइनस एच का पावर 3/3 हो जाएगा।
अब सिंपली जो है ए माइनस बी के होल क्यूब पे इसको ब्रेक करो और उसको ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या हो जाएगा। पहले इन दोनों को आपस में घटा लो, तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 2 ए के पावर 3/3। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसको जब इसमें से मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, तो ये ए के पावर 3 प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर एच, और इसको ए माइनस बी का होल क्यूब पर ब्रेक करोगे तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर ए के पावर 3 एच के पावर 3 ए स्क्वायर एच प्लस 3 ए एच स्क्वायर, और नीचे 3 डिवाइडेड है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो आगे इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा ए के पावर 3/3 माइनस में, और यहाँ पे आपका बचा क्या ए स्क्वायर एच बचा ये वाला, और ये जो 3 जो है इनमें डिवाइड कर दो 1/1 करके सब में, तो देखो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस ए के पावर 3/3 माइनस एच के पावर 3/3 माइनस ए स्क्वायर एच प्लस ए एच स्क्वायर हो जाएगा। देखो जो चीज़ें कट सकती है काटो उसको, और ये माइनस प्लस, तो क्या मिला आपको ए मिला एच स्क्वायर माइनस एक आपका ये मिला एच के पावर 3/3। इसमें से आप जो है एच स्क्वायर कॉमन कर लो तो आपको यहाँ पे ए मिलेगा माइनस h/3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग द पोर्शन ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला का क्वेश्चन है। कट ऑफ बाय इट्स लैटरल सेक्टम अबव द एक्सिस ऑफ पैराबोला। यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पैराबोला है जिसका ये रहा क्वेश्चन y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ये कुछ इस तरह से होता है। और ये लैटिस रेक्टम भी बोल रहा है कि कट ऑफ बाय लैटिस रेक्टम, लैटिस कट करता है इसको, तो जानते हो लैटिस में फोकस से पार होता है पैराबोला के, तो ये आपका कट करता है इसको। कट करने के बाद बोला है कि आपको रिवॉल्व करवाना है इसको, ये जो एरिया बनेगा इसको आपको रिवॉल्व करवाना है अबाउट द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो जो एक्सिस पैराबोला को 50-50 में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये आपका एक्स एक्सिस ही एक्सिस ऑफ पैराबोला है, तो इसके अबाउट में आपको रिवॉल्व करवाने हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और दिस इज द लैटिस रेक्टम। ओके, तो फोकस से पार कर रहा है, तो जो आपका यहाँ पे ए होता है वो आपका ये पॉइंट्स होता है ये, तो ये आपका हो गया x इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, और x इक्वल टू ए हो गया, ये x इक्वल टू ए हो गया। ये जो आपका एरिया बन रहा है इसको रिवॉल्व करवाया जा रहा है एक्सिस ऑफ पैराबोला, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट में, तो इसको हम ऐसे 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 रिवॉल्व करवाएंगे, और जो इसका वॉल्यूम जनरेट होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो फिर से मैं आपको वही चीज़ बोलूँगा कि आप सिर्फ ऊपर वाला को ही रिवॉल्व करवाओ, इस एरिया को रिवॉल्व करवाओ, आपका वॉल्यूम सेमी जनरेट होगा। पूरा को रिवॉल्व भी करवाओगे तो वॉल्यूम सेमी जनरेट होगा, और इसको भी सिर्फ करवाओगे तो वॉल्यूम आपका सेमी जनरेट होगा। तो सिर्फ मैं ऊपर वाला को लूँगा। समझ गए बातों को? मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया प्रैक्टिकली। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लूँगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम। क्या हो जाएगा लिमिट x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक, 0 से a लैटिस रेक्टम तक ही हमें करने हैं, तो 0 से लेके a हो जाएगा आपका। फार्मूला क्या चलेगा, ये क्या दिया हुआ है आपका एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवा रहे हैं ना, तो जो आपका कर्व रहेगा वो क्या रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहेगा, है ना। देख सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पे फार्मूला आपका चलेगा y स्क्वायर पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, 0 से लेके a पाई वाई स्क्वायर की जगह ये लिखोगे 4ax dx, ये इसको बाहर करो कांस्टेंट है 4 पाई a, 0 से लेके, और यहाँ पे हो जाएगा x dx। इंटीग्रेट करो x को तो 4 पाई a, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 0 से लेके a। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो 4 पाई a अपर लिमिट, तो a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा। लिमिट पुट करने के बाद तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई a इंटू ए स्क्वायर बाई 2, 2 दूनी के 4, तो कितना आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 2 पाई a के पावर 3 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं 4th नंबर, फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व है आपका, और देखो एक कर्व है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x एक्सिस,
एक्स एक्सिस के अबाउट में हम तो रिवॉल्व करवाने हैं, लेकिन जो आपका एरिया बन रहा है वो बन रहा है किसके द्वारा, एक कर्व के द्वारा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये तीनों के बीच में जो एरिया बन रहा है उसको हमें रिवॉल्व करवा के वॉल्यूम फाइंड करने हैं। तो देखो इसका मैंने ट्रेसिंग और इसका डायग्राम डिटेल में प्रीवियस जो प्रॉब्लम है उसमें डिस्कस किया हुआ है, चाहो तो उसको देख सकते हो, उसमें देखोगे शायद मेरे को लगता है 6 पॉइंट जब एरिया मैंने फाइंड किया था तो उसमें किया हुआ है, ठीक है। तो ये उसमें डिटेल देख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ देखो प्रॉब्लम 6.6 में ये देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये दिख रहा है। यहाँ पे जाओ डिटेल में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो ये कुछ इस तरह से डायग्राम इसका होता है, इस कर्व का। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और जब यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो x आपका यहाँ पे a पे कट करेगा, जब x को पुट करेंगे 0 तो y यहाँ पे कट करेगा। तो कर्व कुछ इस तरह से आपका आता है, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो ये ओरिजिन है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 y 0, और यहाँ ओरिजिन पे ही होता है ना, 0,0 तो यहीं पे होता है। तो ये और ये कर्व और ये आपका मतलब इनके बीच जो एरिया बन रहा है, ये एरिया जो बन रहा है इसको आपको रिवॉल्व करवाने हैं इस एक्स एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। तो हम इसे रिवॉल्व करवाते हैं और जो वॉल्यूम बनेगा उसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया अभी कि y 0 पुट करोगे तो एक्स आपका ए आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू आपका ए होगा, ए पॉइंट्स, और ये y इक्वल टू ए होगा, ओके। तो हम लिमिट लेंगे 0 से लेके a तक, ओके। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाया जा रहा था, हमारा जो कर्व होना चाहिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x को इधर भेज रहे हैं, y को हम सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो y को छोड़ दिया और a हो गया, ये x हो गया, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये स्क्वायर करोगे तो ये आपका ये हट जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपका ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, स्क्वायर करने के बाद कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ab, तो 2ab हो गया, ये आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर फॉर्मूले में होते हैं, इसलिए हमें स्क्वायर करने पड़ेंगे इसको, a + x - 2 और ax का स्क्वायर। तो फ्रेंड जब हम इसको स्क्वायर करेंगे a + b - c फॉर्मूला आपको याद होगा, तो उस पे ही होगा ये, तो ये होता है, तो उस पर हम करने वाले हैं। देखो ये फार्मूला यूज होगा a + b - c का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2c है। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। तो देखो हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसका स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर, ये a है, ये b है, ये c है, तो बस और कुछ नहीं करना, फार्मूला पे सेट करते चलो। तो मैं फार्मूला पे सेट करूँगा यहाँ पे, तो फाइनली मुझे मिलेगा, ये कोई बड़ी चीज़ मैं नहीं कर रहा, और 4a के पावर 3/2 एक्स के स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ये इसे स्क्वायर रूट में मत लिखो, 1/2 पावर लिख दो, इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, इससे स्क्वायर रूट में आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ फ्रेंड्स एक्स के पावर 3/2 कैसे हुआ है आपको पता है ना। यहाँ पे जब 2bc करोगे, 2bc मतलब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो एक्स के पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स के पावर 1/2 है, तो 1 और 1/2 पावर क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। समझ गए, वही चीज़ हुआ है, कुछ नहीं, सिंपली मैंने फार्मूला पे सेट किया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, लिमिट लेते हैं 0 से लेके a, और फंक्शन आपका क्या है, y इक्वल टू f(x) है, तो फॉर्मूला हमारा यूज होगा π/y² dx होगा। तो 0 से लेके a आपका हो जाएगा, पाई बाहर करो, y² ये रहा, लंबा लिखो भाई, a² + s² + 4ax + 2ax - 4x के पावर 3/2 स्क्वायर रूट a - 4a 3/2 x के पावर 1/2 और dx ये 1/2 है। चलो अब इसको इंटीग्रेट करता तो 0 से लेके भाई लिमिट ही पुट कर लो। अब इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, a² कांस्टेंट है, स्क्वायर स्टिल लिखो, जब ds को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a² dx हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन x होता है,
उसके बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/3 हो जाएगा। 4 एक कांस्टेंट है, एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2a है। यहाँ पे फ्रेंड्स काम करो यहाँ पे, ठीक है छोड़ दो हटाओ, ये दोनों को ऐसे जोड़ सकते थे। 4 और 2 आपका 6 होता है, एक साथ ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बाद में जोड़ लेंगे। और माइनस यहाँ पे देखो 4 है और स्क्वायर रूट a है, तो 4 स्क्वायर रूट a, इसको इधर करो कांस्टेंट है। एस के पावर 3/2 को इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा एस के पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 और माइनस 4a के पावर 3/2 कांस्टेंट है, एक्स के पावर 1/2 है, तो एक्स के पावर 1/2 को इंटीग्रेट करोगे तो ये 3/2 डिवाइड बाई 3/2 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। लिमिट पुट करो 0 से लेके a। यहाँ पे देखो 2 कट जाएगा, 2 दूनी के 4 कट गया है ना। तो यहाँ पे आपका 2 और 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3ax स्क्वायर हो जाएगा है ना। चलो और कुछ कट सकता है क्या, और कुछ नहीं लगता मुझे कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, छोड़ो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, a पुट करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a पुट करो, तो यहाँ पे x की जगह a पुट करोगे तो a का पावर 3 हो जाएगा ये। और यहाँ पे आप x की जगह पे a पुट करोगे तो यहाँ पे a के पावर 3/3 हो जाएगा, ओके। प्लस यहाँ पे देखो ये दोनों चीज़ें सेम है, कोई नहीं, पुट करके जोड़ देते हैं इसको। देखो यहाँ पे x की जगह a पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर, और यहाँ पे आपका a पहले से, तो a के पावर 3 हो जाएगा, तो 2a के पावर 3 और यहाँ पे आपका a के पावर 3, तो कितना हो जाएगा ये 3a के पावर 3 हो जाएगा। इन दोनों को साथ में मैं लिख रहा हूँ, जोड़ दिया, मतलब a रखा है इनकी जगह पे और जोड़ दिया, समझ में आ गया। माइनस उसके बाद देखो ये जो नीचे आपका है 5/2, ये 2 पर जाएगा, 2/5 हो जाएगा इस तरह से, और 4 रूट। अब देखो यहाँ पे रूट a है, x की जगह पे यहाँ पे a पुट करोगे तो a के पावर 5/2, 5/2 मतलब क्या होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है, पावर कितना होगा 2.5 हो गया, और 1/2 जो है यहाँ पे, मतलब पावर जो है 0.5 यहाँ पे है, तो 2.5 में 0.5 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो 3 हो जाएगा ना भाई। तो a के पावर 3 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, -4 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, और देखो a के पावर 3/2 पहले से है, और x जगह पे a पुट करोगे तो 3/2, तो 3/2 क्या होता है, मतलब 1.5 कितना होता है, 3 होता है, तो a के पावर 3 यहाँ पे भी आ जाएगा। इनको हम लिख लेते हैं फिर से, ये पावर 3 है, ये देखो ये 4 दूनी का 8 हो जाएगा, a के पावर 3/5 और 4 दूनी का 8 a के पावर 3/3। अब इनका एलसीएम लो, कुछ नहीं तो 1 है फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये 15 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आप इसको करोगे तो आपको ये मिलेगा ऊपर। मैंने उसके बाद a के पावर 3 कॉमन किया और आपस में इन लोगों को जोड़ घटाव किया तो 1 मिला। नहीं तो आप जो है पहले जोड़ घटाव कर लो, उसके बाद a के पावर 3 कॉमन कर लेना, तो जैसे कर सकते हो करो। तो फाइनली ये मिलेगा आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये आपका आंसर है। देखो क्वेश्चन में आप देखोगे और जो उसका आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर बुक में, वो आपका नीचे 12 दिया हुआ है, जो कि गलत है, 15 होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं 5th नंबर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग द एलिप्स। एलिप्स का इक्वेशन है, इसको रिवॉल्व किया गया है अबाउट मेजर एक्सिस और अबाउट माइनर एक्सिस। तो एक बार मेजर एक्सिस से जब रिवॉल्व किया जाएगा तो क्या वॉल्यूम होगा, और एक बार जब माइनर एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व किया जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। चलो इससे करते हैं। अब देखो माइंड में आपका एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें तो ये लिखा नहीं है कि ये बड़ा है या बी बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो माइनर और मेजर एक्सिस कैसे हम फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स जब कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा जो एक्स वाले का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे मेजर माना जाता है। नहीं लिखा हो तो, लिखा हो तो जो लिखा हो वही मानना है, लेकिन जो नहीं लिखा है तो आपको एक्स वाला के नीचे वाला ही मेजर मानना है। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स वाले को मैंने बोला कि मेजर मानना है, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ढंग का नहीं बना लेकिन बना है, ओके। तो देखो ये हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना एलिप्स, जो इक्वेशन आपका गिवन है, एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक बार देखो मेजर एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाया जा रहा है, पहले मेजर वाला निकाल लेते हैं। तो
मेजर मतलब ये एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवा जाएगा इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला अबाउट मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व होगा मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व होगा। तो जब एक्स एक्सिस के अबाउट में होता है तो आपका जो कर्व का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, यानी वाई को हमें इसमें से सेपरेट करना पड़ेगा। करते हैं भाई, तो इसको इस साइड ले जाओ, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 माइनस इस साइड जाएगा ये एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर इधर भेजो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की जगह हम ये लिखेंगे, हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो आपका ये है ना वाई इक्वल टू एफ एफ एक्स, तो हम निकाल लिया। अब हम देखो करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अब बोलोगे इंटीग्रेशन लिमिट्स कहाँ से लें, तो देखो भाई ये देखो आपको पूरा का निकालना है। पूरा का निकालना मतलब इसको पूरे को हमें जो है राउंड करना है, पूरे को रिवॉल्व करना है इस एक्स एक्सिस के अबाउट में। इस तरह से ऐसे रिवॉल्व करोगे, तो रिवॉल्व करोगे तो जो वॉल्यूम मिलेगा उससे आपको फाइंड करना है। तो देखो जो वॉल्यूम इधर बनेगा इस एरिया को रिवॉल्व करने से, वही आपका इधर भी बनेगा। तो जब इधर का मैं निकाल लूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर का भी निकल जाएगा। समझ में आ गया। और नीचे वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया पहले ही समझाया कि आप जो है रिक्वायर्ड एरिया ही लो। आप देखो इसको दोनों को मूव कराओगे तो सेमी वॉल्यूम बनेगा, और सिर्फ इसको आप जो रिवॉल्व कराओगे एक्स एक्सिस के अबाउट में तो सेमी वॉल्यूम बनेगा। तो क्या अंतर पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है भाई, तू ले सिर्फ यही ले, ठीक है। तो आपको यही लेने हैं, समझ गए। तो मैं इस एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाऊँगा, मतलब मेजर एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करवाऊँगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिलेगा। लिमिट क्या होगा 0 से लेके ए। फार्मूला क्या हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट में हो रहा है तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स चल रहा है और वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स चलता है, तो फार्मूला होता है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, 0 से लेके ए भैया, और क्या पाई वाई स्क्वायर ये रहा, लिख लो भाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट बाहर करो तो 2 पाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 0 से लेके ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एक्स। तो 2 पाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ए स्क्वायर कांस्टेंट है ना, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पर 3/3 0 से लेके 2 पाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये पुट करो भाई तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/3/3 हो जाएगा। आगे देखो क्या होता है 2 पाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1/3 में से 1/3/3 माइनस करो तो ये हो जाएगा 2 1/3/3 हो गया। यहाँ पे कट जाएगा, लग तो रहा है ये कट गया। पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है नीचे, तो ऊपर आपका पावर 1 बचा। तो फाइनली आपको क्या मिला 2 दूनी के 4 पाई और बी स्क्वायर ए बच गया ऊपर और 3। ये आपका आंसर है कब, जब अबाउट मेजर एक्सिस होता हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप माइनर एक्सिस लोगे, यानी आपको वाई एक्सिस लेने पड़ेंगे। माइनर एक्सिस आपका वाई एक्सिस है यहाँ पे, तो इसके अबाउट में आप रिवॉल्व करवाओगे तो इस समय भी आप जो इसी को लोगे, इसी एरिया को लो, इसी को लेकर रिवॉल्व करो। जैसे इसको लिया, इसी को लिया था ना जब एक्स के अबाउट में किया था, तो एक्स के अबाउट में इसको किया था, तो इसको बस ऐसे करवाया था, इस पर इसको आपको ऐसे करवाने हैं। ओके, तो ऐसे करवाओ। ओके, और 2 से मल्टीप्लाई करो, सेम प्रोसेस रहेगा जैसे ये प्रोसेस है आपका, सेम ही प्रोसेस रहेगा। बस यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर को सेपरेट करने हैं, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट में हो रहा है ना, तो वाई एक्स के अबाउट में हो रहा है, तो आपका कर्व का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा। ओके, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर को सेपरेट करने हैं। तो जब एक्स स्क्वायर को आप सेपरेट करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, ये आपको मिलेगा। जैसे इसको किया ना वैसे इसको करोगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे। तो देखो आपको रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऐसे लिखना है 2 इंटू
अब लिमिट आपका क्या होगा, 0 से लेके b होगा, वाई एक्सिस के प्लॉट कर रहे हो ना, तो 0 से लेके b आपका लिमिट हो जाएगा। तो 2 इंटू 0 से लेके b पाई एक्स स्क्वायर की जगह आप इसको लिखोगे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ पे डी वाई चलेगा, डी वाई ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और डी वाई को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो डी वाई होगा, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होता है, तो बी स्क्वायर वाई माइनस वाई के पावर इस 2 का लिमिट 0 से लेकर बी, तो 2 पाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी पुट करो वाई की जगह, तो यहाँ से b के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे b के पावर 3/3 हो जाएगा। 0 पुट करो तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 नहीं पुट करो, मतलब करोगे तो हो 0 ही होगा, तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर b के पावर 3 में से b के पावर 3/3 को माइनस करो तो 2b के पावर 3/3 हो जाएगा। यहाँ से 3 जो है कट गया, तो 1 बच गया ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा, 2 दूनी के 4 पाई ए स्क्वायर बी, एक बी बचा हुआ है अभी, और नीचे 3, ये आपका आंसर है माइनर एक्स के केस में। फ्रेंड्स इस वीडियो में इस सॉल्यूशन में दे नहीं पाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, बाकी जो बच गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।